ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। आतंकी तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण का रास्ता साफ हो गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से तहव्वुर राणा की याचिका खारिज हो गई है। याचिका में प्रत्यर्पण के फैसले पर रोक लगाने की मांग की गई थी। तहव्वुर राणा ने स्वास्थ्य और यातना का दिया था हवाला। 26/11 मुंबई हमले का आरोपी है तहव्वुर राणा। तो इस वक्त सीधे हम रुक करेंगे। हमारी संवाददाता नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी देने के लिए। नीता, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? बिल्कुल, ये हवाला ये उसका लास्ट डिच एफर्ट था कि वो भारत आना नहीं चाहता था। उसने हवाला यही दिया था कि उसकी जो हेल्थ है, यानी जो उसका स्वास्थ्य है, वो ठीक नहीं है। जो उसके वकील थे उन्होंने पिटीशन दी थी कि जैसे ही वो भारत पहुंचेंगे उनकी जल्द ही यहाँ पर मौत हो जाएगी, हवाला देते हुए कि यहाँ की जेलों की हालत जो है वो यहाँ पर सही नहीं है और यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। लेकिन इससे पहले हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मिस्टर देवेंद्र फडणवीस को सुन चुके हैं कि किस तरह से इंतजाम जो हैं वो किए जा चुके हैं तहव्वुर राणा को जेलों में रखने के लिए। अलग अलग जेल जो हैं उनका जो शॉर्टलिस्टिंग है वो कर ली गई थी। उन्होंने हवाला ये भी दिया था कि कैसे इससे पहले अजमल कसाब जो सोल जिसे पकड़ा गया था, एक अकेला एक ऐसा आतंकी था 26/11 हमले में जो भारत की जमीन पर पकड़ा गया था, उसे भी यहां पर रखा गया था और उसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन जहां तक तहव्वुर राणा का सवाल है, उन्होंने कहा था कि अगर वो यहां पर आते हैं, जेल्स की कंडीशंस भी खराब है और उनका खुद की भी उनको किडनी में प्रॉब्लम है। तहव्वुर राणा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं 26/11 में, एक इंपॉर्टेंट शख्सियत रहे हैं, क्योंकि जब 26/11 हुआ था स्टेट एक्टर्स का क्या रोल रहा था इस पूरी के पूरे एपिसोड में, उसके बारे में जानकारियां जो हैं वो एनआईए उनसे हासिल कर पाएगी। और साथ में किस तरह से कंट्रोल रूम में कौन कौन थे, क्योंकि तहव्वुर राणा ही वो शख्स थे जिन्होंने जाली दस्तावेज बना के डेविड कोलमैन हेडली को दिए थे और डेविड कोलमैन हेडली ने यहां पर आकर रेकी की थी। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है, भारत के लिए एक अहम जो है वो जीत है। यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि 1/3 ऑफ द जो जितने भी एक्यूज्ड हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो बाहर हैं, उनमें से 1/3 जो है वो अमेरिका के सॉइल में भी अभी मौजूद हैं। जी नीता, तहव्वुर राणा का भारत आना, पूछताछ अब उससे होगी यहाँ पर। ऐसा लगता है कि क्या कुछ नए पहलू इस बड़े हमले को लेकर सामने आ सकते हैं? कुछ ऐसी बातें सामने आ सकती हैं जो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं आई हैं? बिल्कुल, क्योंकि तहव्वुर राणा ही वो कड़ी हैं जो स्टेट एक्टर्स की इन्वॉल्वमेंट जो है वो दिखाएंगे। उनको पता है कि कौन कौन शख्स कहां कहां मौजूद था। अभी तक एक नकाब जो है वो चढ़ा हुआ है कई स्टेट एक्टर्स पर, लेकिन उनकी पहचान जो है वो तहव्वुर राणा जो है वो करने में कामयाब होंगे। भारत जो है वो लगातार दबाव बनाता रहा है कि 26/11 के जितने भी आरोपी हैं उनके ऊपर पाकिस्तान जो है वो तहे दिल से कार्रवाई नहीं कर रहा है, सही तरीके से कार्रवाई नहीं कर रहा है, जिसके चलते बेशक से कई जो हैं वो कस्टडी में है, लेकिन ऐसी कस्टडी है कि वो वहां पर खुलेआम घूम रहे हैं। इसके तहत भारत कई इंटरनेशनल कोर्ट्स में भी गया था, लेकिन अब तहव्वुर राणा के आने के बाद भारत को ये उम्मीद है, भारत की एजेंसीज को ये उम्मीद है, न सिर्फ पुरानी जो कहानियां हैं बल्कि कुछ उसके 26/11 के बाद की भी कहानियां जो हैं वो उन्हें पता चल पाएंगी, क्योंकि राणा जो थे वो लगातार संपर्क में थे पाकिस्तान की जो स्टेट एजेंसी है ISI उसके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया नीता आपका इस पूरी जानकारी के लिए।